अपने जीवन पर नजर डालने पर अधिकतर लोग ये देखते हैं कि उनके ऊपर सदा तकलीफें और दुख ही बने रहते हैं। खुशी की घड़ी अगर आती भी है तो पल भर के बाद वापस चली जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने उनके हिस्से में केवल दुख ही लिखे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम दुखों में ही फंसे रहते हैं और इनसे निकलकर ऊंचाइयों में जाने का रास्ता क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ, मैं कब उठूंगा? पर रात लंबी होती जाती है और पांव फटते तक छटपटाते छटपटाते उकता जाता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर प्यार हैं, तो फिर उन्हें बहुत लोगों को जीवन में इतने नीचे के स्तर पर देखकर दया क्यों नहीं आती? जैसे अय्यूब की पुस्तक में हमने पढ़ा, अय्यूब को विश्वासी ठहराया था परमेश्वर ने, लेकिन उसके विश्वास को टेस्ट करने के लिए और शैतान को यह बताने के लिए कि परमेश्वर के बल में कोई इंसान विश्वास की मजबूती में बना रह सकता है और उनकी तरफ जुड़ा रह सकता है। ये वचन में अय्यूब उकता जाता है, हम भी उकता जाते हैं। इस प्रकार एक बच्चा बाहर जाकर खेलना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता और टीचर उसे रोकते हैं ताकि वो पढ़े। बच्चे के लिए ये दुख का समय हो जाता है, तो खास तौर पर जब वो बाहर अपने साथियों की किलकारियां सुनता है खेलते हुए। लेकिन कुछ समय बाद वो ये रियलाइज कर लेता, समझ लेता है कि उस समय जो उसने समय पढ़ाई में बिताया था कितना उसके लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि वो एक ऊंचाई, आनंद की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ऊंचे स्थानों पर पहुंचता है पढ़ने के बाद। उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरी चौथी आयत में हम देखते हैं, धरती पर अंधेरे में परमेश्वर ने कह दिया रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। रोशनी को परमेश्वर ने अंधेरे से अलग कर दिया, जो कि अंधेरा पहले ही था। जो परमेश्वर करना चाहते थे वो तो हमें दिखाई दे गया, लेकिन उनके विचारों में क्या था, उनका मकसद क्या था उस रोशनी को, उस महिमा की रोशनी को जाहिर करने का, वो हमें नहीं दिखाई देता है और वो गहराई में है, हम समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन एक विश्वासी के ऊपर ये आशीष है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर हैं, वो उसे समझाने लग जाते हैं। लेकिन उस समय उत्पत्ति में हालात कुछ और ही थे। फिर हम 14 से 16 आयत में देखते हैं, चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद बना दिए। जो बड़ी ज्योति थी उसे दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। सूरज जो है, जो दिखाई देने वाला सब वो जाहिर करती है और गर्मी भी पैदा करता है, और चांद हमें रात की जो ठंडापन है उसे महसूस कराता है। रात छुपाती है जो कोई दिखाई देता था, और फिर उसे ढूंढने में, उसे समझने में जो छुपा हुआ है मुश्किल हो जाती है। इसी प्रकार जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम ये देख नहीं पाते उसमें छुपा हुआ क्या है, जो कि कुछ समय के बाद में दिखाई देता है। और आदम को आज्ञा दी गई थी कि अदन बाग को आगे बढ़ाओ। उसे उस इलाके में जाना था, धरती के बाकी इलाकों पर, जो उससे जैसे वो अनभिज्ञ था, और उसे उसको अपने वश में करना था। तो धरती की नॉलेज है वो सब दिखाई देता है, या जो महसूस करने वाला उसके बारे में है, लेकिन जो स्वर्गीय नॉलेज है वो आत्मिक है और छिपी हुई बातों के बारे में है। परमेश्वर ने जो पहले ही महिमा की रोशनी को पुकारा और उजाहर हुई, तो उसके साथ उन्होंने अंधेरे को अलग कर दिया। सूरज, चांद और सितारे चौथे दिन बनाए गए थे, और जो कि ओरिजिनल लाइट, जो महिमा की रोशनी थी, जो प्रभु यीशु की महिमा की थी, वो उस समय चमक रही थी। सूरज जो धरती पर है वही दिखाता है, लेकिन वो जो पहले वाली रोशनी है वो हमें स्वर्गीय बातों को दिखाती है, जो कि हमारे अंदर प्राण, सोल के अंदर से चमकती है। अय्यूब को सब दुख सहने पड़े,
और लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया शैतान को साबित करने के लिए कि इंसान के अंदर परमेश्वर ने बल दिया हुआ है, वो किसी भी तरह का चैलेंज को फेस कर सकता है और उस चैलेंज के दौरान भी और उसके बाद में भी परमेश्वर से जुड़ा रह सकता है। जो लोग रोशनी में ही, सिर्फ सूरज की रोशनी में ही रहते हैं, वो छुपी हुई बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इंसान ने, आदम और ईव ने उस महिमा की रोशनी से बाहर निकलने की ठान ली, उससे निकल गए, तो जो आत्मिक बातें थी उनसे छुपा दी गई। और सिर्फ वही लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना, जिनके ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया, वही उन लोगों को उन बातों को समझ सके। ये पुराने नियम में लिखा भी गया है। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद में, उनके द्वारा मुक्ति पाने के बाद में, हमें उसी पहले वाली स्थिति में वापस कर दिया गया है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने फिर हमें बता दिया, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें हर तरह की आत्मिक आशीष प्रभु यीशु में स्वर्गीय स्थानों में दे दी गई है। जो दिया गया है, हमारा जो धरती पर मिशन है, जो काम हमें दिया गया, उसे पूरा करने के लिए सब कुछ है। लेकिन हम वो अपनी आंख से, नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ आत्मिक ही समझ में आ सकता है। और फिर हम वो उस कमी में ही जीते रहते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया है वो तो आत्मिक में है, हम वो समझ ही नहीं पाते, उसे पा भी नहीं सकते। परमेश्वर ने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 32 आयत में पौलुस रसूल ने कहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। पिता परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, फिर बाकी चीजें वो क्यों नहीं देंगे। तो वो जो आत्मिक स्थानों में दी गई है वो सबको दे दिया गया है, लेकिन सोर्स उसका प्रभु यीशु है। जब वो प्रभु यीशु धरती पर थे तो उन्होंने सब कुछ दिखा भी दिया, उनके कामों में सब ज़ाहिर कर दिया। लूका 10 की 19 आयत में प्रभु यीशु ने हमें हर तरह का अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान के सर को कुचला और तीसरे दिन जी उठे, और हमारे ऊपर फिर जो वो पाप की ताकतों का, अंधेरे की ताकतों का अधिकार था, उन्होंने वो काट दिया। इजरायली लोगों को मिस्र की दास्ता से निकाल के लाए गए और उन्हें सब एक दूसरे सबको बराबर समझना था। लेकिन फिर मूसा ने ये कह दिया, अगर किसी तरह से कोई पैसे की कमी के कारण अपने आप को दास्ता में ले आता है तो 6 साल के बाद में उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर मूसा ने यह भी कह दिया कि जो दास किसी भी तरह से खुश है अपने मालिक के पास रहने से और नहीं जाना चाहता है, उसके साथ क्या होगा। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसकी 16-17 आयत में उसने कहा कि सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तो वह सदा तेरा दास बना रहेगा। अगर वो नहीं जाना चाहता, उसके कान को पियर्स करना था ताकि उसकी ये पहचान बन जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शैतान जो काम कर रहा है उनसे बड़े खुश हैं, उसी के साथ चलने को तैयार हैं, वो उससे दास्ता से निकलना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने अपने कान को वहां भेज लिया है, उसकी बातों में ही खुश हैं, वो पाप और बुराई में फंसे हुए। परमेश्वर हमें सब कुछ जो बेस्ट है वो देना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आके लो। हम लोग फिर परमेश्वर को ये ब्लेम करते रहते हैं, हमसे तो क्रोधित हैं, परमेश्वर हमसे नाराज है। हम ये नहीं सोचते कि छुटकारे का रास्ता हमारे पास है, हमें दे दिया गया है। हम जब भी चाहें उस अंधेरे से निकल सकते हैं विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा। परमेश्वर भला सब कुछ जानते थे पहले से ही कि अंधेरा धरती पर है और रहेगा, इसलिए उन्होंने उसे नष्ट नहीं किया, उसे उस महिमा की रोशनी से अलग कर दिया। आदम और ईव को दोनों को ये कौशन दिया गया, लेकिन फिर भी वो उस सांप के झूठ में फंस गए
और उसके साथ दास्ता में चले गए। दूसरी तरफ जो विश्वासी है उसे भी अब प्रभु यीशु ने वापस उस अदन बाग की परिस्थिति में पहुंचा दिया है ताकि हम बहुतायत का जीवन जिए प्रभु यीशु में। तो फिर जब हम प्रभु यीशु की रोशनी उस महिमा की तरफ देखते हैं जो हमें वो प्रभु यीशु ने वचन में जाहिर भी की है, तो फिर हम समझ लेते हैं यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि परमेश्वर का हमारे लिए एक प्लान तो है जिसमें भविष्य भी है और आशा भी है। फिर हम शिकायत नहीं करते, परमेश्वर का धन्यवाद करने लग जाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। किसी भी काम करने वाले की तरक्की तभी होती है जब वो ध्यान से पूरी मेहनत के साथ काम करता है, शिकायतें नहीं करता, वह अपना काम करता है, तो उसकी तरक्की तब होती है। अगर हम शिकायत नहीं करते, मेहनत से काम करते हैं एक विश्वासी बनकर, तब फिर हमारी भी आत्मिक तौर पर तरक्की होती है और हमें सब कुछ ज़ाहिर होने लग जाता है। हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर ऐसा असर डाल देती हैं कि हम ऊपर परमेश्वर की ओर देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में हम ऊंचा कैसे उठ सकते हैं? जंगल में जब आग लग जाती है तो जो कुछ भी हो, वेजिटेशन जो कुछ भी है वो सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है, बड़े पेड़ ही बचते हैं। लेकिन जो राख होती है वो वहां पर खाद का काम करती है और धरती और भी उपजाऊ हो जाती है ताकि आगे भविष्य में उसमें वेजिटेशन और काफी कुछ हो। हमें भी अपनी परिस्थिति में से आगे देखना है ताकि हम नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते परमेश्वर खोल रहे हैं हमारी तरक्की के लिए, उनको हम देख सकें। हमारे ऐसी परिस्थिति में कुछ एक बातें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जो हमें समझना जरूरी है। पहला तो ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है और सही समय पर वो रास्ता खोल देते हैं ताकि हम उससे फ्री हों, आज़ाद हों और हमें आशीष के स्थान पर पहुंचा देते हैं। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि हम जिस परिस्थिति में हैं उससे जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीख सकें और फिर ऊंचाई की तरफ बढ़ सकें। तीसरा ये है कि जो हम हमारे ऊपर हो रहा है ये हमें शुद्धिकरण का प्रोसेस है, शुद्ध किया जा रहा है, हमारे अंदर की कमियां निकाली जा रही हैं ताकि जो आज हमारे ऊपर हो रहा है इसके साथ हम बल पाएं और ऐसी परिस्थितियों को आगे समझने में और झेलने में सक्षम हो जाएं। एक सुनार जब चांदी को आग में डालकर उसे वो साफ करता है, तो जब तक वो उसे वो साफ करता रहता है ऊपर से जो उसके ऊपर ड्रॉस जो काला काला सा आता है, जब तक कि उस पिघली हुई चांदी में उसको अपना मुंह साफ दिखाई नहीं दे देता है। जो हमारे जीवन में भी ये चल रहा है, हमें भी उसी प्रकार उस अनंत काल के जीवन में प्रभु यीशु में जो हमें मिलता है उसके लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि जो हमारी यहाँ पर जीवन है उसमें हम प्रभु यीशु के द्वारा जाहिर किया गया जो परमेश्वर का चेहरा है, हमें वो प्रकट करना है और हम ये परिस्थितियां जो होती हैं हमें उनकी तरफ बढ़ने में सहायता करती हैं। चौथा, परमेश्वर हमें बल देते हैं हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 से 10 आयत में पौलुस रसूल ने अपने शरीर के कांटे के बारे में प्रार्थना की। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या था वो, लेकिन परमेश्वर ने जो उसे उत्तर दिया वो उन्होंने कह दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब हम कमजोरी में होते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, उनका अनुग्रह हमारे अंदर काम कर रहा होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। पौलुस रसूल ने फिर आगे कह दिया, इसलिए मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तब बलवंत होता हूं। हमारी कमजोरी में परमेश्वर का बल काम करने लग जाता है। और पौलुस रसूल इसलिए प्रभु यीशु के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए, उनकी महिमा के लिए, दूसरों के सामने महिमा करने के लिए हर दुख सहने के लिए तैयार थे। और फिर वो हर तरह की कमी घटी में भी चल सकते थे। और फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में फिर उन्होंने कह दिया, 13 में उन्होंने कह दिया, मैं 4 अध्याय उसकी 13 आयत में उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देते हैं।
जो उनका अनुग्रह है हमें सिर्फ परिस्थिति में संभालता ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए नए रास्ते भी खोलने लग जाता है। हमें फिर वो रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मिक आंखें हमारी खुल जाती हैं। देखा हमने जब जैसे पहले देखा था, आग के अंदर जो सब कुछ नष्ट हो जाता है वही आग है वो, जो आग हमें ठंड से बचाती है, खाना बनाने में सहायता करती है। लेकिन बहुत लोग उस आग को दुश्मन समझते हैं और बहुत उसको मित्र समझते हैं। मेरी नीस का घर को आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया, स्ट्रक्चर सिर्फ बचा रह गया। जब उन्हें उस पीरियड में किराए के घर पर रहना पड़ा, लेकिन जब दोबारा बनाया गया तो उन्होंने एटेक में जो ऊपर जगह थी उसमें एक रूम उन्होंने ऐड कर लिया, जो कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक ऑफिस की जगह बनाना चाहते थे शुरू से ही। आग के अंदर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी निकालकर एक अपना ऑफिस की जगह बना ली। जो दुर्बलताएं हैं, तकलीफें हैं, वो हमें नीचे खींचती हैं, हमें अपने ऊपर और हमारे विश्वास पर, परमेश्वर पर शक होने लग जाता है। और फिर हमारे मित्रों से और जो हमें प्यार करने वाले उनके साथ भी हमारे झगड़े होने लग जाते हैं। लेकिन हमें उस नई सुबह का, नई शुरुआत की जो बारिश है उसका हमें इंतजार करना है, नए रास्ते जो खुलते हैं उसका हमें इंतजार करना है और फिर उन्हें पकड़ना है। लेकिन लोग इतना जो अपनी परिस्थिति में ही इतना डूब जाते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देता उन्हें कि आगे रास्ता क्या है, और जो परमेश्वर ने उन्हें बल दिया उसे पकड़ ही नहीं पाते, वो उसी दुर्बलता में फंसे रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास की आंखें खोलें और जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और उसके द्वारा फिर अपने लेसन भी सीख लें। जब हम उस प्रकार की चोटें, पत्थरों से मारा जाना, शिपरेक और जो बाकी परेशानियां पौलुस रसूल ने सहली, तो फिर हमें बड़ी हैरानी होती है कि उनका एटीट्यूड ऐसे कैसे हो सकता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 28 आयत में फिर उन्होंने कह दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, तो जो भी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है वो हमारे लिए भलाई के लिए है। हमारा जो विश्वास है एक्सीडेंट नहीं है, ये परमेश्वर की प्लान के अनुसार हो रहा है। उनकी प्लान हमारे जीवन के लिए है। हमारी जो यात्रा इस धरती पर है पूरी उन्होंने क्लियर डिफाइन कर रखा है। डेस्टिनेशन हमारा पहले ही उन्होंने डिसाइड कर रखा है, स्वर्ग में उनके साथ, यहाँ पर बहुतायत का जीवन। और फिर जब हम इस प्रकार देखने लग जाते हैं तो परिस्थितियां जो हमारे अंदर है वो भी सब ठीक लगने लग जाती हैं। विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है, हमारे नए रास्ते दिखाई देते हैं, और फिर जब दुख में होते हुए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लग जाते हैं। विश्वासी को प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा फिर वो उस जो भी उन्हें काम मिला है उसे पूरी मेहनत के साथ करने लग जाते हैं, और विश्वास में परिस्थितियों में जय की तरफ देखने लग जाते हैं। विश्वास पैसिव नहीं है कि बैठ गए, बस एक्शन का काम है, क्योंकि हम जिस पर विश्वास है उसके रास्तों में हम चलने के लिए विश्वास में आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम दूसरे विश्वासी उनसे मिलते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में हैं, जो ऐसे दुख झेल रहे हैं, ये जिन्होंने झेला है, तो हम बल पाते हैं, उस बल में दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पौलुस रसूल ने इसका फाइनल क्लू हमें बता दिया कि परेशानियों का फाइनल क्या है। अफसियों के पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में उन्होंने कह दिया, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत परमेश्वर की बल में बनना है हमें, उनके बल में हमें शक्ति पानी है। और हमारे अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिए हैं। पवित्र आत्मा बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है, जो हमें बल देने में सहायता करते हैं, आत्म संयम से हमें भर देते हैं। फिर उनके बल में हम, उनके प्यार में दूसरों के लिए भी हम बल का कारण बन जाते हैं, उनको सहायता करने के लिए स्ट्रांग होने लग जाते हैं। किसी भी दुख में से निकलना और ऊंचाइयां पकड़ने का रास्ता क्या है? एली वीजल को, जो यहूदी था, 15 साल की उम्र में ऑश्विट्ज़ जो कंसंट्रेशन कैंप था दूसरे महायुद्ध में, उसमें डाल दिया गया।
और उसके सामने, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी, उसके सामने उसकी माता और बहन का वध कर दिया गया और युद्ध के आखिर में उसे बचा लिया गया। और 10 साल तक वो उस समय की बातों के बारे में किसी को बता भी नहीं सका। और फिर उसकी जो किताब है द ट्रायल ऑफ गॉड, उसमें उस समय की कुछ बातें लिखी हैं उन्होंने। फिर उन्होंने एक अच्छी बात उसमें कही कि हर दिन हमें जीवित रहने के लिए ये जरूरी बन जाता है कि हम किसी दूसरे के लिए सहायता करने के लिए तैयार रहें। किसी के लिए हम एनकरेजमेंट का बोल बोलें, किसी के लिए प्रार्थना करें, अपने जो अनुभव है उसके साथ शेयर करें, जो कुछ है कमी घटी में भी उसके साथ शेयर करें। जब हम इस प्रकार दूसरों की तरफ देखने लग जाती हैं तो फिर परमेश्वर भी हमें बल देते हैं ताकि हम किसी और की सहायता कर सकें। जो वो बल जो हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अंदर है, वो फिर प्रकट होने लग जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि उस आत्मिक बल में जाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पहला तो ये है, आत्मिक हमारी तरक्की होनी चाहिए। जहां पर हम हैं वो हमारी सही नेचर को प्रकट करता है, क्योंकि जिस प्रकार हम उसमें रिएक्ट करते हैं वो हमारा जीवन, हमारा जो प्रवृत्ति है वहां पर वो प्रकट होने लग जाती है। और फिर उसके द्वारा आगे का सब कुछ हमारा दिखाई देने लग जाता है। पतरस रसूल पानी पर चलकर गए, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो डर गए और पानी में डूब गए। मत्ती 14 की 28 से 31 आयत में जब उन्होंने आवाज लगाई, प्रभु यीशु ने उन्हें खींच लिया पानी से बाहर। जब हम दुख में होते हैं, ऐसी परेशानी में होते हैं, तब हमें परमेश्वर के वचन जो हैं, जो वायदे हैं, हमें वो याद आने लग जाते हैं और फिर हम वो डूबने से निकल आते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर खड्डे में ही दिखाई देता है और हाइट्स में नहीं दिखाई देता है। वहां तो हम खुश होते हैं और फिर उस दुख में ही हम प्यार, शांति और आनंद में भरते हैं, क्योंकि हम उस कमजोरी में हमें बदलाव आने लग जाता है। हमारा जो विश्वास है वो भी पूरी तरह उस परेशानी में बढ़ने लग जाता है। भजन संहिता 35 और ऐसी कई और भजन में दाऊद कंप्लेंट, शिकायत करता हुआ प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर में विश्वास में और जीत की तरफ डिक्लेयर करने लग जाता है। दूसरा, परमेश्वर हमें बल देते हैं ताकि हम ऊपर की तरफ, उनकी तरफ देख सकें। मूसा ने फिरौन के पैलेस में बड़ा हुआ, फिर वो जथरो की जो भेड़ों को चरा रहा था वहां पर भी उसने, और फिर मिस्र में जाकर उसने अद्भुत चमत्कार किए, सब कुछ उसने देखा। फिर उसने इजरायलियों को आशीष दी। आखिर में उसने कहा, जैसे तेरे दिन हो वैसा ही तेरा बल भी हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बल देंगे। व्यवस्था विवरण 33 की 25 आयत में। इजरायली डर से भरे हुए थे कि प्रॉमिस लैंड में तो जायंट्स हैं, लेकिन फिर वो विश्वास में आगे बढ़े 40 साल बाद। और जब उन्होंने परमेश्वर के नाम पर वो हालेलुया का जयकारा लगाया, यहोशू 6 की 20 के अनुसार रियो की दीवारें अंदर की तरफ गिर गई। तीसरा है, जब हमारा दुख का समय होता है तो वो पनिशमेंट नहीं है, परमेश्वर हमें प्लान, उनके प्लान के अनुसार डेवलप कर रहे हैं। अयूब ने हर तरह का नुकसान सहा, उनके सब बच्चों की डेथ हो गई, सब उनका धन दौलत छिन गया। जो उनके 3 मित्र थे वो भी उसके खिलाफ हो गए। अयूब 23 की 10 में फिर उसने फिर भी कह दिया, उसने कहा, परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने का समान निकलूंगा। मुझे वो ये करना चाहते हैं। चौथा, जो परमेश्वर को बल देने का, परमेश्वर को जो ग्लोरीफाई करने का जो समय है वो खड्डे में ज्यादा होता है। और ऊंचाइयों पर भी हम करते हैं, लेकिन जब हम खड्डे में अपने शक को पहचानते हैं तब हमें परमेश्वर की अच्छाई का ज्ञान आता है। हम ये ना सोचें कि हमें शक आ रहा है तो बड़ा हमारा कोई गड़बड़ है, नहीं। शक जीवन का नॉर्मल रिएक्शन है, दुख में ये शक आने ही आने हैं, लेकिन शक से आगे फिर हम विश्वास में बढ़ते हैं। हबकुक नबी हैं, उन्होंने पहला ही उनका अध्याय उसकी 2री आयत में कह दिया, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा।
मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चलाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? लेकिन आखिरी फिर उसमें उसी पुस्तक में वो कह देता है, चाहे कुछ भी ना हो मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। पांचवा है, हमें ये ध्यान रखना है कि पीछे हमारे साथ क्या परमेश्वर ने अच्छा किया है, फिर उसी में हमें आगे भविष्य के बारे में भी सोचना है। हम पिछली बातों को ना भूलें ताकि हम विश्वास में फिर आगे बढ़ सकें। और फिर जब हम उस प्रकार परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की बातों को याद करते हैं, तब फिर हमें दूसरों को भी बताने में सहायता मिलती है। दाऊद ने अपने आप को प्रचार किया भजन संहिता 23 में, वो मेरा अच्छा चरवाहा है। और फिर वो सुरक्षा परमेश्वर से और उनकी हर तरह की प्रोविजन को, सब चीज को वो क्लेम कर सका, वो समझ सका कि मुझे ये सब कुछ मिलेगा ही। और उसके कारण फिर वो आगे विश्वास में बढ़ता गया। फिर राजा दाऊद सिर्फ प्रोटेक्शन और प्रोविजन को ही नहीं देखता है, बल को भी देखता है और अनंत काल का जीवन भी देखता है। भजन संहिता 23 में जब विश्वासी दूसरे जो हैं उनके साथ हम मिलते हैं, फिर वो हमें सहायता करते हैं, तो जब हमारा कमजोरी आने लगती है तो वो हमें बल देने लग जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया उसे कोई छीन नहीं सकता है, वो तो हमें मिलना ही है। और हालांकि वो डिले हो सकता है और हमारी अगर कोई कमी है उसके कारण हम उसे मिस भी कर सकते हैं। निर्गमन 3 अध्याय 7वीं आयत में जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने मूसा को बता दिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब जो इजरायली लोग थे वो तो मिस्र में 400 साल से थे, दास्ता भी उनकी तकरीबन 200 साल तक रही, तो वो इतना परमेश्वर इतनी दूर तक कहां थे? उन्होंने क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया? परमेश्वर हमेशा प्रेजेंट है हमारी परिस्थितियों में, हमारे साथ है, उनका वायदा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और हमारी हर तरह से बल देने के लिए तैयार है। जब हम उनको पुकारते हैं तभी वो सुनते हैं। मार्कुस 6 अध्याय 48 आयत में प्रभु यीशु पानी पर चलकर चेलों की तरफ जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत आंधी तूफान में फंसे हुए थे, लेकिन लिखा हुआ है कि वो ऐसा जैसे उनके पास से गुजर जाना चाहते थे। परमेश्वर पानी पर चलकर उन तक गए, लेकिन उनके पास से गुजर क्यों जाना चाहते थे? परमेश्वर चाहते हैं हर तरह की परिस्थिति में हमारा सहायता देने के लिए, लेकिन जब हम पुकारते हैं तभी हमें सहायता मिलती है। हमारे साथ हैं वो, पुकारना हमें है। और फिर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब कोई रास्ते जो हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरह से कुछ नहीं बात बन रही है, तो कुछ और भी सोचें कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमारी सुनते हैं, ताकि इसका हमें उत्तर भी मिले। किसी दूसरे से बात करें, सीखें वचन के बारे में, वचन के द्वारा जुड़ें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ वो आशीषों की जो दरवाजे हैं वो खोल दें, हम उनमें बढ़ सकें और इस दौरान हम बल में विश्वास में चलते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें हर परिस्थिति में आनंद और खुशी में चलने की आशीष दे दी। वायदा कर दिया, मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और फिर प्रभु आपने आशीष दी कि मैं आया हूं ताकि सब जीवन पाए, और जीवन भी बहुतायत का जीवन, जिसमें प्रभु आत्मिक हर तरह की तरक्की, हर तरह की आशीष आपने रख दी है। आपने हमें उसी अदन बाग की परिस्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर आदम और ईव के लिए आपने हर जरूरत की चीज रखी थी। और फिर आप हमारे वहां पर परमेश्वर शाम को मिलने आते थे, लेकिन हमारे अंदर आप आ गए हैं, हर पल हमारे साथ, हमें हर सब कुछ सिखाते हुए, गाइड करने के लिए, बल देने के लिए और रास्ते दिखाने के लिए। कैसी अद्भुत आशीषें आपने हमें दे दी हैं। बस हम इस विश्वास में बने रहें, जितने हम जुड़े हुए हैं सब किसी ना किसी परिस्थिति में तो फंसे ही हुए हैं। बस हम इस विश्वास में बने रहें कि आप उनमें भी हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं और आपके बल में हम चलते जाएं। और आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि आप हमें छोड़ेंगे नहीं। आपके बल में हम बढ़ते हैं।
सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। 12 चेलों में कम पढ़े लिखे मछुआरों के साथ टैक्स कलेक्टर मैथ्यू भी था, और उन सबको प्रभु यीशु ने उनकी परिस्थितियों से कहीं ऊंचा उठा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि सब ने उनकी आवाज मेरे पीछे चले आओ को सुन लिया। हमें भी दुख में बहुत लोग तरह तरह की बातें और रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हमें बस अपने प्रभु के रास्ते पर ही चलना है। फिर एक दिन हम भी उन ऊंचाइयों को जरूर पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।